अगर कभी समुद्र किनारे गए हैं और गलती से भी समुद्र का पानी मुंह में चला गया हो, तो वो खारा स्वाद तो याद ही होगा, एकदम नमकीन। पर कभी सोचा है कि ये पानी इतना नमकीन होता क्यों है? आज हम इसी नमकीन रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। हाँ, ये सवाल है तो बहुत दिलचस्प है ना। मतलब सोचने वाली बात है कि समुद्र में जो पानी आता है वो आता कहाँ से है। ज्यादातर तो नदियों से आता है, बारिश से आता है, और इन दोनों का पानी तो मीठा होता है। तो फिर ये सारा का सारा नमक समुद्र में आया कहाँ से, यही तो पहेली है। तो देखिए, एक तरफ है नदी का पानी जो मीठा है और ये एक स्रोत है, और दूसरी तरफ है समुद्र का पानी जो खारा है और ये है मंजिल। मीठा पानी लगातार खारे समंदर में जा रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, यहीं से इस रहस्य को सुलझाने की हमारी यात्रा शुरू होती है। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर, मतलब सूखी जमीन पर ध्यान देना होगा। पहला सुराग छिपा है चट्टानों के अंदर। ये प्रोसेस ना सुनने में भले ही साइंटिफिक लगे, पर है बड़ा सीधा साधा। होता क्या है कि जब बारिश होती है तो पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। इससे पानी हल्का सा एसिडिक, मतलब थोड़ा अम्लीय बन जाता है। अब जब ये एसिड वाला पानी चट्टानों पर बहता है तो वो चट्टानों को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घोलने लगता है, और इसी से चट्टानों के अंदर जो खनिज, मतलब मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम भाषा में नमक कहते हैं, वो निकलकर पानी में घुल जाते हैं। तो अब पानी में ये खनिज तो घुल गए, लेकिन इन्हें समुद्र तक कौन पहुंचाएगा? बस यहीं से शुरू होता है नदियों का सफर। ये नदियां ही इन खनिजों को लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर नदियों के पानी में भी नमक है तो वो हमें खारा क्यों नहीं लगता? वेल, इसका जवाब है कॉन्सेंट्रेशन, यानी मात्रा में। नदियों में नमक की मात्रा इतनी कम होती है कि हमारी जीभ उसे पकड़ ही नहीं पाती। वो है पर महसूस नहीं होता। ये जो बात यहाँ लिखी है ना, महासागर एक विशाल संग्रह बेसिन है, ये इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक बहुत बड़ा सा कटोरा जिसमें दुनिया भर की नदियां लाखों करोड़ों सालों से थोड़ा 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 करके ये नमक और खनिज लाकर जमा कर रही हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये कोई 1-2 दिन या 100-200 साल की बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अरबों साल लगे हैं। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, अरबों साल पहले जब महासागर बन रहे थे, तब से नदियां लगातार जमीन से ये खनिज लाकर उनमें डालती रहीं। फिर क्या हुआ? सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ गया, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन नमक तो वहीं रह गया। अब ये साइकिल, पानी का आना, भाप बनकर उड़ना और नमक का पीछे रह जाना, ये करोड़ों साल तक चलता रहा, और नतीजा, धीरे धीरे नमक जमा होता गया और समुद्र खारा होता गया। और आज कितना नमक है समुद्र में? अंदाजा लगाइए। इतना कि अगर सारा नमक निकालकर धरती की पूरी जमीन पर फैला दिया जाए ना, तो लगभग 500 फीट ऊंची, मतलब एक 50 मंजिला इमारत जितनी मोटी परत बन जाएगी। जरा सोचिए कितना नमक होगा ये। लगता है कहानी पूरी हो गई है ना? लेकिन रुकिए, अभी इसमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प मोड़ बाकी है। एक ऐसा सवाल जो हमें इस पूरे सिस्टम को और गहराई से समझने में मदद करेगा। सवाल ये है कि अगर नदियां आज भी इसी पल समुद्र में नमक डाल रही हैं, तो फिर समुद्र का खारापन लगातार बढ़ क्यों नहीं रहा? उसे तो और ज्यादा खारा होते जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। वो लगभग उतना ही खारा है। आखिर क्यों? तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं। एक तरफ है इनफ्लो, मतलब नमक आ कहां से रहा है। पहला तो हम जानते हैं नदियों से, वो चट्टानों से नमक घोलकर ला रही हैं। और दूसरा, समुद्र की एकदम गहरी तलहटी में जो ज्वालामुखी जैसी दरारें होती हैं, जिन्हें वेंट्स कहते हैं, उनसे भी खनिज सीधे पानी में मिल जाते हैं। और अब है समीकरण का दूसरा, यानी आउटफ्लो वाला हिस्सा, मतलब नमक जा कहाँ रहा है, क्योंकि जितना नमक आता है उतना ही कहीं ना कहीं जाता भी है। तो कुछ नमक तो समुद्र के फर्श पर ही मिनरल्स बनकर जम जाता है, और बाकी का नमक उसे समुद्री जीव जैसे घोंघे और कोरल अपने शंख और कंकाल बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी इनफ्लो और आउटफ्लो के परफेक्ट बैलेंस की वजह से समुद्र का खारापन लाखों करोड़ों सालों से लगभग एक जैसा बना हुआ है। कितना? करीब 35 पीपीटी। पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड।
आसान भाषा में कहें तो अगर आप 1 लीटर समुद्री पानी लेंगे तो उसमें करीब 35 ग्राम नमक होगा। ये कमाल का संतुलन है। साइंस की भाषा में इसी चीज को कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। एक ऐसी हालत जहां दो विरोधी ताकतें एक दूसरे को बराबर कर देती हैं और सिस्टम स्थिर हो जाता है। और हमारा महासागर प्रकृति के इस विशाल संतुलन का एक बेहतरीन नमूना है। और अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। कभी चोट लगने पर खून का स्वाद चखा है? हल्का सा नमकीन लगता है ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे खून का खारापन आज के समुद्र जितना नहीं, बल्कि उस अरबों साल पुराने प्राचीन समुद्र के खारेपन जितना है, जहां इस धरती पर जिंदगी की पहली किरण फूटी थी। हम सब अपने अंदर उस प्राचीन समुद्र का एक हिस्सा लेकर घूम रहे हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसी कितनी ही साधारण चीज़ें हैं जिनके पीछे अरबों साल पुराने असाधारण रहस्य छिपे हो सकते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें देखने वाली नज़र की।